गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है संडे मॉर्निंग और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपने जबलपुर की कोई ना कोई प्लेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हालांकि सुंदर है, लेकिन फिर भी आज मैंने कुछ और देखा, कोई अलग एरिया एक्सप्लोर किया है। और मैं क्या बताऊँ, मुझे वो इतना ब्यूटीफुल लगा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बिना नहीं रह पाई। और हम मॉर्निंग में जा रहे हैं उत्कर्ष को साइकिलिंग कराने के लिए, क्योंकि उस दिन डुमना में हमने साइकिलिंग की थी बट बच्चे के हिसाब से साइकिल नहीं मिली थी। सो हम ऐसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो और वो इत्मीनान से साइकिलिंग कर सके। तो मैं आपको ये एरिया दिखा रही हूँ। ये एरिया हमारे यहाँ व्हीकल मोड़ फैक्ट्री से लगता है और यहाँ पे बहुत तरह के व्हीकल्स बनते हैं। यहाँ पे गन, तोप, ये सारी चीज़ें बनती हैं और जीप वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी होता है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जो लाइटिंग आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे ये जीप वगैरह भी खड़ी हैं। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि सारा अच्छे से कैप्चर हो, लेकिन बाइक पे हूँ तो थोड़ा सा हिल जा रहा है। और मुझे डर भी लग रहा था कैप्चर करने में कि कहीं कोई मना ना कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा एक एरिया याद था यहाँ का जहाँ पे मैं ले रही थी, तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, आप वहाँ नहीं ले सकते सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो फिर मैंने दूर से बाइक से ही जितना कैप्चर किया उतना किया। और ये एरिया इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग बेफालतू में इतने जगह घूमने जाते हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा सा हुआ है, खूब बादल बादल है। ऐसा लग रहा है बस आज तो ठंडी हवा के साथ झमाझम बारिश हो जाएगी। काले काले बादल हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग बढ़िया साइकिलिंग करके आ गए। हाँ, पूरा सनराइज़ हमें देखने को नहीं मिला, बादल बादल थे, बट हाँ, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटा बाहर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद मैं सीधे आप लोगों को ऊपर लेके जा रही हूँ, जहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हुई है हमारे बेला के प्लांट में। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशबू चारों तरफ फैली थी कि मैं लहालोट हो गई थी। हालांकि मैंने एक रात पहले ही देख लिया था कि इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कलियां आई थी, तो मेरा मन तो था कि मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। पूरे साल भर में मुझे इस समय इसका इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। और एक दिन इन फ्लावर्स में खुशबू नहीं होती है। हम इसे तोड़ के भगवान को चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर हम चढ़े हुए फ्लावर्स को अपने रूम में कहीं ना कहीं ज़रूर स्टोर करके रखते हैं। तब तक इसमें खुशबू रहती है और जब ये सूख जाते हैं तब फिर हम इनको गमले में डाल देते हैं खाद बनने के लिए। तो इतना ज़्यादा प्यार है मुझे इस खुशबू से। और ओरिजिनल खुशबू तो ओरिजिनल ही होती है दोस्तों। तो मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी सी हुई है। और आप लोगों को बता दूं कि आज इतना डिटेल में शुरुआत सारा सब कुछ मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है हमारे समर वेकेशन का लास्ट डे है। कल से इन लोगों के स्कूल शुरू हो जाएंगे और पिता पुत्र जो है भागम भाग में लग जाएंगे। सो मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। मुझे चने की दाल बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी खुद के लिए जो है चने की दाल बनाई है। और उत्कर्ष को पनीर पसंद है, तो उत्कर्ष के लिए मैंने चिली पनीर फिर से एक बार बना दिया है। हालांकि इतनी सारी चीज़ें बनाने में डर ही लग रहा था, क्योंकि घर वाले ना सारी चीज़ें एक साथ नहीं खाते हैं। कोई एक चीज़ या दो चीज़ ही उनको पसंद आती है। बट फिर भी मैंने क्वांटिटी बहुत कम कम रखी है कि सबको थोड़ा 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 दूंगी और खाने को बोलूँगी कि आदत में लाओ। तो ये पनीर जो है उत्कर्ष की डिमांड पे बन रहा है। और उत्कर्ष के पापा को दही बड़े बहुत पसंद है, तो उनके लिए वो बना रही हूँ। और मुझे खुद भी बहुत पसंद है दही बड़े। मैंने सोचा कि बारिश शुरू होने से पहले एक बार और बना लिया जाए। और इस बार के दही बड़े में मैंने थोड़ा सा मूंग को भी ऐड करके रखा है, क्योंकि मुझे उड़द की दाल कम लग रही थी, कम मात्रा लग रही थी। और पिछली बार तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो कम मात्रा में बनाया था। इस बार मैं थोड़ी सी मात्रा बढ़ाऊंगी और उसे बनाऊंगी। तो सोचा कि चलो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट शुरू करते हैं। और घर के काम तो देखो कभी ख़त्म नहीं होते हैं दोस्तों, और पूरा सब कैप्चर करने लग जाऊंगी तो कम से कम आधे घंटे का व्लॉग तो बनेगा मेरा। पर सारा सब कुछ मैं कैप्चर ना करते हुए केवल मेन कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर कर रही हूँ साथ में। और एक चीज़ और बता दूं कि जिस टाइम पे मैं किचन में काम करती हूँ, जितना भी टाइम मुझे लगता है मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, मैं हल्की फुल्की कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें फुट एक्सरसाइज होती है। और वो मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। उससे बहुत आराम पहुँचा है मुझे, तो वो डिटेल में कभी और बताऊँगी, आज नहीं। आज तो बस संडे है, संडे का दिन एंजॉय करना है। उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा सभी लोग कटिंग के लिए भी जा रहे हैं। उन लोग को हेयर कट करवाना है और स्कूल के लिए पूरी तरह से रेडी होना है। उत्कर्ष की ड्रेस वगैरह मैंने निकाल के मेजर कर ली है, क्योंकि इसके ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा पंगे हो जाते हैं, खासकर शूज़ के साथ बहुत पंगे हो जाते हैं। तो वो सारा सब काम मैंने निपटा लिया है और धीरे धीरे सब काम करते करते मेरा दही बड़ा भी बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप लोग भी इसे देख लीजिए और इन्जॉय कर लीजिए। संडे स्पेशल फैमिली हेयर कटिंग हुई है सबकी।
पापा, दादा, चाचा, उत्कर्ष सब मिलिट्री कट हो गए हैं। पहले जितना ही तुम क्यूट लग रहे हो बेटा। मैं अपने आप को क्यूट लग रहा हूँ। तुम अपने आप को कितना देखते हो? मम्मा तुम्हें देखती है ना? तुम गिलहरी जैसे मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। नहीं बेटा, तुम सच्ची में क्यूट लग रहे हो। वो बड़े बड़े बाल ना, वो अच्छे से अगर अच्छे से कंघी नहीं करो तो बाल आंखों पे आते हैं, माथे पे छाए रहते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उससे ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। अभी बारिश में भी बहुत लगती है इसमें। कैसे? क्यों गर्मी लगती है? जब मैं साइकिल करता हूँ तो मुझे एकदम धूप डायरेक्ट इसमें पड़ती है। बाल तो कैप लगा के करो ना बाबा। आज कैप लगा के गए थे ना? हाँ। फिर भी मुझे आधी रात में उतारना पड़ा था क्योंकि कैप ऐसे हो रही थी और पीछे में वो पीछे भी भाग रही थी, इसलिए मुझे उतारना पड़ा। सो ये आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खास था क्योंकि आज जो है छुट्टियों का लास्ट डे है। इसके बाद इसके पापा को स्कूल जाना है, उत्कर्ष को स्कूल जाना है और स्कूल जाने की तैयारी साथ में इनकी ड्रेस छोटी हो गई, इनके शूज़ छोटे हो गए हैं। बैग वगैरह तो पूरे मैंने पहले ही वॉश करके सब तैयार करवा दिया था, लेकिन ड्रेस सडनली देखा, अरे ये तो राज कपूर बन गया। तो तुरंत इसके चाचू से बोला गया है कि आज ही ले आओ क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं है। और क्या होता है कि इनको एक नाप नहीं आता है, कभी वो नाप लेके आएंगे तो वो ढीला हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो ड्रेस में भी 1 से 2 दिन लग जाते हैं और मैं नहीं जा सकती हूँ, काफ़ी दूर है शॉप, केवल एक पर्टिकुलर ड्रेस के लिए मुझे आलस आता है। सो एक ही जैसी होती है, कलर वलर सब कुछ इसके चाचू करते हैं, अगर कुछ चेंज भी करना होगा तो वही करेंगे। तो आज का हम लोगों का दिन जो है यही बोल सकते हैं कि संडे हम लोगों ने ऐसे ही इंजॉय किया। और मेरा तो खास ये था कि चलो भाई इसके पापा और इसकी पसंद की चीज़ें बना दी हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है ना बड़ा अजीब सा जीवन हो जाता है हम लोगों का। स्कूल से 2:30-3 बजे ये लोग थके हारे लौटते हैं, अलग ही माहौल होता है, होमवर्क तो ये तो वो, और उनको भी अलग प्रेशर होता है, वो भी कभी कभी चिड़चिड़ करते हैं। जितना एंजॉय हम लोगों को करना था कर लिया, अब आगे जो होगा वो एडजस्टमेंट वाला एंजॉयमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ यहीं पे इनफ खत्म हो गई और अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, कुछ एडवेंचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मौका ढूंढूंगी और सबसे ज़्यादा मुझे वो डूंगना नेचर पार्क जाना है, वो भी बारिश के दिनों में, क्योंकि वहाँ पे ये सब लोग बोलते हैं कि बारिश में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अजगर जितने भी सांप वगैरह सिटी में पकड़ाते हैं सब वहीं पे छोड़ते हैं, सब कुछ वहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे देखना है क्योंकि वो नेचर पार्क है और जब गर्मियों में वो इतना अच्छा लग रहा था तो सोचो जब बारिश में वो हरा भरा रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो इस बार मैं लड़ के जाऊँगी क्योंकि मेरे घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। इसके चाचू बिल्कुल परमिशन नहीं देते हैं कि आप जाओ, क्योंकि एवरीडे न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ वहाँ के बारे में निकलता है। बट प्रिकॉशन लेते हुए मैं कोशिश करूँगी कि एक बार मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ हरियाली को, ग्रीनरी को, हरे भरे नज़ारे को। तो ये मेरा है, ऐसा नहीं है कि आगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो करूँगी उसके लिए मुझे संडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो लोग वर्किंग मैन वुमेन जितने भी लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक संडे का दिन मिलता है, उसमें आप चाहे फैमिली के साथ घूम लो, आप चाहे पेंडिंग वर्क कर लो। इवन मेरे ऊपर तो एक अजीब सा प्रेशर रहता है कि मैं रात में अगर मुझे कहीं जाना होगा ना तो मुझे अगले दिन की टेंशन होती है कि अरे यार मंडे को फिर मॉर्निंग में इसको स्कूल जाना है, बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो स्कूल में कैसे करेगा, या हस्बैंड को अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वो कैसे ड्राइव करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और सैटरडे को ऑलरेडी ये लोग थके आते हैं तो सैटरडे इवनिंग भी हम लोग कहीं नहीं जा पाते। मतलब कुल मिला के ये एडजस्टमेंट ही होता है, कहीं भी जाना है ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। सो अब जो है जो हम लोग अभी तक फ्री वर्ल्ड की तरह थे ना कि हाँ कुछ भी कर लिया, कुछ भी बना लिया, कहीं भी चले गए, कैसा भी कर लिया, अब वैसा नहीं होगा। अब बिल्कुल पर्टिकुलर रूटीन में वर्क होने वाला है। और मैंने सोचा चलो संडे व्लॉग बनाते हैं क्योंकि संडे को जो है इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ सोचा और नॉइज़ पोल्यूशन भी शुरू हो गया। नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। हालांकि आज हमने दिन में इतना खाया है, मैंने तो ओवर ईटिंग की है, बड़े मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ इस समय हल्की फुल्की खिचड़ी बनाऊँगी और बस कल की तैयारी करके रखती हूँ। कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना है, इतने दिनों की हैबिट छूट गई है तो एक दुख ये भी लगी ना कि सुबह उठ के लंच बॉक्स तैयार करना है, लेकिन मैं कर लूँगी, आदत में 1-2 दिन में आ जाएगा। और एक तरफ अलग से खुशी भी है क्योंकि मुझे ना समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं उनको दिन बड़ा कम मिलता है। जब हम लोग मम्मियाँ सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी अपने अपने काम निपटा लेते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा टाइम पीरियड मिलता है अपने खुद के काम निपटाने का। और एक चीज़ समझ में आई कि उत्कर्ष 10 ईयर के हो गए हैं, अभी तक ये ममाज बॉय थे, अब ये पापा से ज़्यादा अटैच हो गए हैं। इधर बीच मैंने देखा कि बिना पापा के नहीं रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में पापा के पास जाना, हर थोड़ी थोड़ी देर में उनके साथ वो ढिशुम ढिशुम करके खेलना। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसके पापा को ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उत्कर्ष को, तो हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ के लिए और टाइम निकाल पाऊँ। देखो क्या होता है, कल्पना में तो मैं बहुत ज़्यादा उड़ान भर चुकी हूँ, हकीकत अभी देखना पड़ेगी मुझे।
तो आज का ये छोटू सा संडे व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये हमारी पूरी समर वेकेशन का लास्ट डे था, इसलिए इसे इतना अलग तरीके से मैंने बनाया है। आगे मैं अपने रूटीन को जैसे फॉलो करती हूँ वैसे ही करूँगी, और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।